इंडियन स्टेट केरला, जहां की लिटरेसी रेट 100% है, इलिटरेसी 0% है, उसी स्टेट की कम्युनिटी दुबई में रहती है और उसी स्टेट की कम्युनिटी ने शाहिद आफरीदी को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है अपने एक इवेंट के अंदर। देखिए, बुलाना कोई बड़ा मसला नहीं था, लेकिन शाहिद आफरीदी वो भी इन टेंशन वाले मामलात में, जब पाकिस्तान इंडिया की टेंशन पीक पर है, और शाहिद आफरीदी एक फ्रंटमैन के तौर पर जो है इंडिया के खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाई। समा पर बैठकर इन्होंने ये तक कहा कि आपकी 80,000 की फौज जो कश्मीर में तैनात है वो नकारा है, नालायक है, कि पहलगाम के अटैक को नहीं रोक सके। उसके अलावा भी बेताशा मोदी के ऊपर इन्होंने बहुत सारी बातें कही। इस वक्त पाकिस्तान का ये शाहिद आफरीदी इंडिया के अंदर नापसंदीदा बंदा है। इन सब के बावजूद इंडिया के ही लोग शाहिद आफरीदी को एज अ चीफ गेस्ट बुला रहे हैं, उनको इज्जत इतनी दे रहे हैं, बूम बूम के नारे लग रहे थे, हाथ उनके चूमे जा रहे थे। तो ये सारी चीजें देखकर बड़ा एक अजीब फीलिंग आई कि यार ये कैसे हो सकता है। इंडियंस वो भी इस सारे मामलात में, इस सारी टेंशन में शाहिद आफरीदी उमर गुल को चीफ गेस्ट बुला रहे हैं अपनी इवेंट के अंदर। क्यूबा एक बायोटेक्नोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट है दुबई के अंदर, उसको केरला की एक कम्युनिटी है वो ओन करती है, इंडियंस है। उनका डांस कंपटीशन होता है हर साल। उस डांस कंपटीशन के अंदर जो है शाहिद आफरीदी और उमर गुल को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। तो वीडियोस वायरल हो गई, बूम बूम के नारे लगे, इतनी इज्जत दी जा रही थी। फिर जैसे ही वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने कहा भाई, पाकिस्तानी और वो भी इंडियन कम्युनिटी के अंदर, और उनको इतनी इज्जत दी जा रही है, वो भी शाहिद आफरीदी, जिसने अभी अभी हाल ही में इतनी गालियां बकी है इंडिया को, इंडियन फौज को, और इतनी कैंपेन चलाई है इंडिया के खिलाफ, उसको आप इतनी इज्जत दे रहे हैं। फिर जनाब बाकायदा गवर्नमेंट ने और इंडियन चैनल्स ने इनके पीछे जो है बाकायदा पड़ गए, इनके ऊपर बैकलैश आ गया। फिर अब एक स्टेटमेंट भी दी है इन्होंने, एक प्रेस रिलीज इन्होंने शाया की है, पहले तो माजरत की है, पब्लिक सेंटिमेंट्स जो हर्ट हुए इंडियंस के। देखिए, शेखर धवन को अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी बुलाती तो हमारे सेंटिमेंट्स भी हर्ट होंगे, जिस किस्म की लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की। इसी तरह शाहिद आफरीदी ने इंडियंस के खिलाफ, फौज के खिलाफ उनकी, और उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बातें कही है। तो डेफिनेटली उनके पब्लिक सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए होंगे। उस पर पहले तो उन्होंने माजरत की, इस केरला कम्युनिटी ने, और फिर इन्होंने ये कहा कि इन दोनों को हमने नहीं बुलाया, ये ऐसे ही आगे मुंह उठा के। यार ये क्या बातें कह रहे हो। इन्होंने कहा कि हमने पीएडी, जो पाकिस्तान एसोसिएट दुबई की कंपनी है, उसको हमने बहरहाल ये ठिका दिया था कि यार ये जो इवेंट है डांस कंपटीशन का, इसकी डेकोरेशन, गेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें आप देखें। तो उन्होंने शाहिद आफरीदी और उमर गुल को बुलाया, हमने नहीं बुलाया, वो कह रहे हैं केरला वाले। और मुझे लगता है कि यार देखें, पता तो होगा उनको, उनको मालिक को पता होगा, लेकिन उन्होंने शायद इतना वो नहीं किया था कि यार इतना बैकलैश आएगा, इतना रिएक्शन गंदा आएगा इंडिया की तरफ से। उन्होंने कहा यार नॉर्मल सा एक इवेंट होगा, ये आएंगे दोनों, हो जाएगा, दुबई है ये, इंडिया पाकिस्तान थोड़ी है। लेकिन फिर जो इंडियंस इनके पीछे पड़े हैं, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो गालियां इनको मिली है, जो क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ रहा है, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार कैसे भी करके इसको कवर अप करना है। पहले तो माजरत की, फिर कहा कि यार हमने नहीं किया, हमें पता ही नहीं था, आखिर तक नहीं पता था कि ये कोई उमर गुल या शाहिद अफरीदी आएगा भी सही। देखिए, अगर पता नहीं था तो जैसे ही शाहिद अफरीदी की एंट्री हुई है, और उस वक्त इतनी बूम बूम के नारे क्यों लग रहे हैं, उसके हाथ क्यों चूमे जा रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता था, आप उस वक्त उठ जाते और कहते कि भाई हमें ये बंदे नहीं चाहिए, शाहिद आफरीदी, उमर गुल, ये पाकिस्तानी है, और अभी आफरीदी ने ये बयान दिए हैं, और हमें बस आप इसको 2 मिनट दो, अगर आ गया, स्टार है जो भी है, तो इसको फारिग करो, भेजो बाहर। लेकिन नहीं, आप भी आधा एक घंटे तक उनका बिल्कुल बातचीत सुनते रहे। उन्होंने कहा ये केरला वाले बहुत ही हमारे, क्या कहा उन्होंने, मैं आपको सुना भी देता हूँ, आप सुने पहले कि उन्होंने क्या कहा है। मैं आप लोगों के पास इसलिए आया हूँ कि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ और केरला के लोग मुझे जी, तो इन्होंने कहा कि भाई ये केरला की जो स्टेट है ना, जो केरला के लोग हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, उस पे बड़ा खुश हो गए सारे। तो मतलब ये बात फजूल है कि यार हमें पता नहीं था, पता सब था आपको, आपको सब पता था, लेकिन अब चूंकि ये रिएक्शन इतना आ गया है, आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहरहाल स्टोरी थी, सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल थी, हमने कहा आपके साथ शेयर कर देते हैं। मिलता है एक अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।